नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ। जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, कहानीकार और उनकी कहानियाँ, तो इसी क्रम में ये कहानियाँ चल रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, हम सीधे सीधे कहानियों पे बात करेंगे, क्योंकि इस समय कहानियाँ जो हैं कहानी संग्रह अधिक हैं और कहानियाँ भी उनकी चर्चित हैं, वो महत्वपूर्ण है। कहानीकार अभी काफ़ी बचे हुए हैं, तो सीधे सीधे बात करते हैं आज के अपने कहानीकार पे। आज के जो आपके कहानीकार हैं ज्ञान रंजन जी की बात करें तो फेंस के इधर उधर 1968 का कहानी संग्रह है। मात्र यात्रा 1971, उसके बाद में क्षणजीवी 1977 का, सपना नहीं 1977 का, पढ़े रहिएगा। कहानियों में ज्ञान रंजन की बात करें तो घंटा, पिता, बहिर्गमन और अनुभव ये महत्वपूर्ण है। गंगा प्रसाद विमल जी की बात करें तो विध्वंस 1965 का, शहर में 1966, बीच की दरार 1968 पढ़े रहिएगा, कुछ अतीत में 1972 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कोई शुरुआत 1973 महत्वपूर्ण है, खोई हुई थाती 1995। बात कर लें असगर वजाहत की। असगर वजाहत की बात करें तो दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूँ 2006 और डेमोक्रेसिया 2013 महत्वपूर्ण है। रविंद्र कालिया जी की यदि बात करें यहाँ पे तो ये स्वयं में महत्वपूर्ण है। 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, गली कूचे छोड़ दीजिए पढ़े रहिएगा, चकैया नीम 1979, जरासी रोशनी 2002। कहानी एक इनकी बहुत चर्चित है, एक प्रामाणिक झूठ। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की यदि बात करें, अगर किसी को लग रहा है कि मैम बहुत तेज़ी से पढ़ा रही हैं तो आपका जो अपना मीडियम है यूट्यूब क्लास का, आप वीडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर लीजिएगा, ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की बात करें तो टूटा हुआ पंख 1981 का, कितने कितने सवाल महत्वपूर्ण है 1984 का, रैन बसेरा 1989 का, अतिथि देवो भव 1990, रफ रफ मेल 2000, शादी का जोकर 2013। संजीव जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, 30 साल का सफ़रनामा 1981, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993 महत्वपूर्ण, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गैर इराद तन हत्या उर्फ मृत्यु पूर्व का इकबालिया बयान 2015। थोड़ा सा नवीन रचनाओं की दृष्टि से संजीव की ये रचना महत्वपूर्ण है, अंतिम वाली भी। दुनिया की सबसे हसीन औरत महत्वपूर्ण है, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत ये तो महत्वपूर्ण है ही। स्वयं प्रकाश जी की बात कर लेते हैं तो मात्रा और भार 1975 का, सूरज कब निकलेगा पढ़े रहिएगा 1980 का, आसमां कैसे कैसे 1982 का, अगली किताब 1988 का, आएंगे अच्छे दिन 1991। पता नहीं भाई, सरकार तो कहती है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये पता ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसियाँ सारी अटकी हुई हैं, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। कैसे कहें कि अच्छे दिन आएंगे? विद्यार्थियों के लिए तो अच्छे दिन तब आएंगे जब परीक्षाएँ होंगी, उनका परिणाम होगा, वो सफल होंगे, ठीक है। और अगले जन्म, देखिए अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो इस तरह की रचनाएँ हैं, तो अगले जन्म 2002, संधान, छोटू उस्ताद 2015, थोड़ा सा देखे रहिएगा इसको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, अगले कहानीकार मिथिलेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पुरुष कहानीकारों में भी बहुत ज़्यादा अब नहीं बचे हैं, थोड़े से ही बचे हुए हैं, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र विशेष से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे कहानियों से ही आपसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिथिलेश्वर की। मिथिलेश्वर जी की बात करें तो पहला कहानी संग्रह है बाबूजी 1976। दूसरे नंबर पे बात करें बंद रास्तों के बीच 1978, बंद रास्तों के बीच 1978। तीसरे नंबर पे बात करें दूसरा महाभारत 1979 महत्वपूर्ण है, दूसरा महाभारत 1979, ठीक है। मेघ गांव के लोग 1981, गांव के लोग 1981। पांचवें नंबर पे बात करें तो विग्रह बाबू 1982, विग्रह बाबू
1982। तिरिया जन्म की बात करें तो 1982 का है ये भी। 7वें नंबर पे बात करें तो हरिहर काका 1983। हरिहर काका 1983। ठीक है। माटी की महक, एक थे प्रोफेसर बीलाल। एक थे प्रोफेसर बीलाल 1993। 9वें नंबर पे बात करें भोर होने से पहले 1994। भोर होने से पहले 1994। 10वें नंबर पे बात करें तो एक में अनेक, एक में अनेक 1987। चल खुसरो घर आपने 2000। चल खुसरो घर आपने 2000। जमुनी 2001। जमुनी 2001। शिव मूर्ति की बात कर ले, यहाँ पे शिव मूर्ति कहानीकार की बात करें तो केसर कस्तूरी। केसर कस्तूरी की बात करें तो 1991। अखिलेश जी की बात कर लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पे ना जाइएगा। आदमी नहीं टूटता 1983। आदमी नहीं टूटता 1983। मुक्ति 1989। और तीसरे नंबर पे है अंधेरा 2006। और इसी के साथ में बात करें संजय की यदि बात कर लेते हैं तो कामरेड का कोट। कामरेड का कोट 1993। और नंगा 2001। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण थे। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपके अगले कहानीकार उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की यदि बात करें तो उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा 1982। दरियाई घोड़ा 1982। तिरिच 1989। पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर की बात करें तो 1997। पीली छतरी वाली लड़की 2001। पीली छतरी वाली लड़की 2001। 5वें नंबर पे बात करें तो दत्तात्रेय का दुख। दत्तात्रेय का दुख 2002। 6वें नंबर पे बात करें मोहनदास 2006। मोहनदास 2006। कमेंट कीजिएगा मोहनदास पे कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। हृदयेश की बात कर लेते हैं तो हृदयेश के कहानी संग्रह में छोटे शहर के लोग 1992। छोटे शहर के लोग 1972। दूसरे नंबर पे बात करें अंधेरी गली का रास्ता। अंधेरी गली का रास्ता 1977। तीसरे नंबर पे यदि बात करें इतिहास 1981। चौथे नंबर पे बात करें उत्तराधिकारी 1981। उत्तराधिकारी 1981। 5वें नंबर पे बात करें अमर कथा
1984। छठे नंबर पे बात करें तो कथा एक नामी घराने की, महत्वपूर्ण है। कथा एक नामी घराने की 2015। योगेश गुप्त जी की बात कर लेते हैं। योगेश गुप्त की बात करें, टूटा हुआ कोना 1977। टूटा हुआ कोना 1977। अवरक के फूल 1979। अवरक के फूल 1979। तीसरे नंबर पे है परास्वप्न। परास्वप्न 1988 का है। मेरे अंतरिक्ष 1988। छठा है ओल्मा 1992। ओल्मा 1992। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी। जीवन का संघर्ष 1954। निहंग 1973। निहंग 1973। अंधेरे का आदमी 1980। अंधेरे का आदमी 1980। विवर्त 1981। फोर्थ नंबर की है। फिफ्थ है आदिम गंध 1995। और डहेलिया का फूल 1994। कामतानाथ की बात कर लें आगे। कामतानाथ की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है छुट्टियां 1977। दूसरा नंबर है तीसरी सांस। तीसरे नंबर पे अगर बात करें सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। और चौथे नंबर पे है शिकस्त। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे मिथिलेश्वर की। बाबूजी 1976 का, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 15 रास्तों के बीच 1978 का। दूसरा महाभारत 1979 का। गांव के लोग 1981। विग्रह बाबू 1982। तिरिया जन्म 1982। हरिहर काका 1983। एक थे प्रोफेसर बीलाल 1993। भोर होने से पहले, भोर का तारा इस तरीके से रचना है, कोरिलेट कीजिएगा, 1994 की है। भोर से होने से पहले 1994। एक और अनेक 1987। चल खुसरो घर आपने 2000। जमुनी 2001। केशर कस्तूरी ये एक ही रचना है, 1991 का कहानी संग्रह है, शिव मूर्ति जी का। अखिलेश की बात करें तो आदमी नहीं टूटता 1983। मुक्ति 1989। अंधेरा 2006। संजय की बात करें तो कामरेड का कोट 1993 और नंगा 2001। दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं इनकी। उदय प्रकाश की बात करें तो दरियाई घोड़ा 1982। तिरिश्च 1989। पालगोमरा का स्कूटर 1992। पीली छतरी वाली लड़की 2001। दत्तात्रेय का दुख 2002। मोहनदास 2006। हृदय की बात करें तो छोटे शहर के लोग 1972। अंधेरी गली का रास्ता 1977। इतिहास 1981। उत्तराधिकारी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 1981 का। अमर कथा 1984। कथा एक नामी घराने की 2015। कथा एक नामी घराने की 2015 थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। योगेश गुप्त की टूटा हुआ कोना 1977। अबरक के फूल, फूल करके रचनाएं हैं, 1979 की, महत्वपूर्ण हो सकती है। परास्वप्न 1988। मेरे अंतरिक्ष
1988, ओल्मा 1992, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। जगदीश चतुर्वेदी की बात करें, जीवन का संघर्ष 1954, निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, विवर्त उपन्यास भी है, ध्यान रखिएगा आप, 1981 की विवर्त कहानी संग्रह है जगदीश चतुर्वेदी का। आदिम गंध 1995, डहेलिया का फूल 1994, कांतानाथ छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, इनका शिकस्त महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और देख लेते हैं जो भी कहानी संग्रह कुछ बचे हुए हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, बात करते हैं हिमांशु जोशी जी की। हिमांशु जोशी की बात करें तो पहला कहानी संग्रह है अंततः 1965। दूसरा है रथ चक्र की बात करें तो 1975। तीसरे की बात करें मनुष्य चिह्न 1976। जलते हुए डैने 1980। जलते हुए डैने 1980। 5वें नंबर पे सागर तट के शहर 2005। रमेश बख्शी की बात करें तो पहला कहानी संग्रह है मेज पर टिकी हुई कहानियां 1963। मेज पर टिकी हुई कहानियां 1963। पिता दर पिता 1971, महत्वपूर्ण है, पिता दर पिता 1971। श्वासन की अगर बात करें तो 1980। रक्तचाप 1983। पांचवें नंबर पे बात करें तो खाली जेब 1988। खाली जेब 1988। छठे नंबर पे बात करें तो टुकड़े टुकड़े 1988। टुकड़े टुकड़े 1988। इसी के साथ में बात करें तो रमेश चंद्र साहा की बात करें तो जंगल में आग 1979। जंगल में आग 1979। दूसरे नंबर पे बात करें तो मोहल्ले का रावण। मोहल्ले का रावण 1982। मानपत्र 1992। थिएटर 1998। बात कर लेते हैं गिरिराज किशोर जी की। गिरिराज किशोर जी की यदि बात करें तो चार मोती बेआब 1963। चार मोती बेआब 1963। दूसरा है नीम के फूल 1964। नीम के फूल 1964। तीसरे नंबर पे पेपर वेट 1967, महत्वपूर्ण है, पेपर वेट 1967। शहर दर शहर 1976। पांचवें नंबर पे बात करें तो हम इसके बाद में गाना बड़े गुलाम अली खां का, गाना बड़े गुलाम अली खां का समय की बात करें तो 1985 है। छठे नंबर पे बात करें
तो बल्दरोजी 1989। 7वें नंबर पे यह देह किसकी है? 1990। यह देह किसकी है? 1990। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो हमारे मालिक सबके मालिक 2003। हमारे मालिक सबके मालिक 2003। दुश्मन और दुश्मन 2004। दुश्मन और दुश्मन 2010। बात करें बादशाह हुसैन रिजवी। बादशाह हुसैन रिजवी की यदि बात करें तो टूटा हुआ भय, टूटा हुआ भय, पीड़ा गनेशिया की 1994। पीड़ा गनेशिया की 1994। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं चार मेहराबों वाली, चार मेहराबों वाली दालान 2006। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की बात करें तो कांटा 1975। दूसरा है सपने का सच 2005। इसी के साथ में भीमसेन त्यागी। भीमसेन त्यागी की बात करें तो दीवारें ही दीवारें। दूसरा है जवान। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखी जाएगी। चलिए बात करते हैं हिमांशु जोशी की। हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह में यदि बात करें तो अंततः 1965, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005। रमेश बख्शी की बात करें तो मेज पर टिकी हुई कहानियां 1963, पिता दर पिता 1971, श्वासन 1980, रक्तचाप 1983, खाली जेब 1988, टुकड़े टुकड़े 1988। रमेश चंद्र शाह की बात कर लेते हैं तो जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992, थिएटर 1998 का महत्वपूर्ण है। गिरिराज किशोर की चार मोती बेआब 1963, नीम के फूल 1964, पेपर वेट 1967, शहर दर शहर 1976, गाना बड़े गुलाम अली खां का 1985, बल्दरोजी 1989, यह देह किसकी है 1990, हमारे मालिक सबके मालिक 2003, दुश्मन और दुश्मन 2010। बादशाह हुसैन रिजवी की यदि बात करें, टूटा हुआ भय, पीड़ा गनेशिया की 1994, चार मेहराबों वाली दालान 2006। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की बात करें तो कांटा, सपने का सच 2005, भीमसेन त्यागी, दीवारें ही दीवारें, जवान, ये इनके जो है महत्वपूर्ण थी। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नई कहानीकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।